जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों को बड़ा आनंद आ रहा होगा मेरे इस चैनल पर, क्योंकि इस समय पर मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष का वो आधुनिक रूप रख रहा हूं जिसको साइंटिफिक तरीके से आप समझ रहे हैं। और आज एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे ही सिद्धांत को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और आप लोगों को आश्चर्यचकित भी जरूर करेगा। दर्शकों, क्या कभी आपने सोचा है कि मैथमेटिक्स में सिंगल डिजिट 9 ही क्यों होती है? क्या जरूरत थी मैथमेटिक्स को बनाने की? और किसी भी भाषा के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी सभ्यता के अंदर इस मैथमेटिक्स के सिद्धांत को बदल करके पेश नहीं किया गया। आप देखिए, हमने अपने अपने सुविधा अनुसार लैंग्वेज बनाई है, लेकिन मैथमेटिक्स हर सभ्यता, हर काल के अंदर सेम रही है। उसको कभी किसी ने बदलने की गलती की ही नहीं है, क्योंकि ये बदली ही नहीं जा सकती। आज के लाखों वर्ष पहले भी मैथमेटिक्स का यही सिद्धांत काम करता था और आज भी यही सिद्धांत काम करता है, क्योंकि इस संसार के रहस्य इस मैथमेटिक्स के 9 डिजिट के अंदर ही है। क्या है, कैसे हैं, आज एक संक्षेप रूप में मैं आप लोग के सामने बात रखता हूं। दर्शकों, एक का मतलब होता है यूनिवर्स का वो आयाम जिससे इस संसार की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, अर्थात वो सीक्रेट, वो ताकत जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की क्षमता अपने अंदर लिए हुए है। इसीलिए हम उसे एक कहते हैं, अर्थात एक जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। इसलिए एक अर्थात एक आयाम इस संसार का। 2 का मतलब सेकंड आयाम होता है, 3 का मतलब थर्ड आयाम होता है, 4th का मतलब 4th आयाम होता है, 5th का मतलब 5th आयाम, इसी तरह से 9 का मतलब 9th आयाम, 9वां आयाम। और इन 9 आयाम का सर्किल जो होता है, इसी में एक इंसान का, इस प्रकृति का एक साइकिल पूरा होता है। यानी हम मनुष्यों का भी एक साइकिल पूरा होता है 1 से लेकर 9 आयाम तक के इसी चक्र के अंदर। और इसीलिए 9 आयाम के इस चक्र के बाद में वही एक आता है जो सृष्टि के आरंभ में था। और उसके बाद में एक और चीज हमसे जुड़ती है, दैट इज जीरो। जीरो अर्थात वो कॉम्बिनेशन जो इस आयाम को, अर्थात इस साइकिल को, 9 आयाम के साइकिल को पूरा करने का इंडिकेशन देता है। और यहां जब 1 के बाद 0 लगता है तो इसका मतलब है कि आपने एक साइकिल पूरा किया है और इस साइकिल के साथ में एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक विशेष कोड आपके साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इसे हम 10 कहते हैं। यानी 1 के आगे अगर 0 है तो वो 10 यानी एक आयाम को पूरा करने को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर 1 से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा फिगर है, या यूं कहिए एक ऐसी ब्लैक होल थ्योरी है जिससे अभी किसी आयाम की शुरुआत नहीं हुई है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम केवल और केवल कुंडली के प्रेडिक्शन से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति को केवल इतना सा चाहिए कि कुंडली देखनी आ जाए, प्रेडिक्शन करना आ जाए, तो शायद इससे कुछ पैसे कमाए जा सके। लेकिन इतने बड़े साइंस को समझने के लिए जिस मूलभूत जानकारी की आवश्यकता है, इस मैकेनिज्म को समझने की आवश्यकता है, वहां कोई काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे, मेहनत बहुत लगेगी। इसलिए दर्शकों, 1 to 9 सिंगल डिजिट मतलब इस सृष्टि के, इस दुनिया के, इस प्रकृति के 9 आयाम है जिससे सृष्टि की पूरी कंप्लीट थ्योरी एक कंप्लीट होती है। और उसके बाद 0 का मतलब होता है एक साइकिल पूरा होना। और उसके बाद जब हम 11 की बात करते हैं,
11 का मतलब क्या होता है? एक अर्थात सृष्टि का वही एक तत्व, और उसके बाद में एक तत्व और अर्थात एक नया साइकिल, लेकिन इसके बीच में शून्य गायब हो जाता है। लेकिन अदृश्य रूप से 11 इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक के बाद एक शून्य भी साथ में जुड़ा हुआ है, एक साइकिल जुड़ी हुई है और एक नया सिस्टम यहां से काम कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मैं अब आपको बता रहा हूं, यही कारण है कि कंप्यूटर जो काम करता है, अर्थात कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, वो भी दो ही चीज समझती है, 1 एंड 0। क्योंकि ये दोनों 0 और 1 इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरे कंप्यूटर की भाषा बनी है। और आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर तो कितने ज्यादा प्रभावी है हमारे जीवन के अंदर, और मात्र दो ही 0 और 1 से उनकी पूरी कोडिंग बनी है और पूरा सिस्टम इन दो ही चीजों पर काम करता है। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मांड का वो सीक्रेट काम करता है। इसलिए दर्शकों, इस पर बहुत सारे वीडियो में आने वाले टाइम पर बनाऊंगा कि 1 का मतलब क्या है, उस आयाम का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। बहुत सारे वीडियो बनेंगे, लेकिन उन बातों को समझने के लिए जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, पहले वो जरूरी है। अन्यथा वो बातें आपके बहुत ऊपर से निकल जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएंगी। इसीलिए दर्शकों, धीरे धीरे मैं आप लोग के सामने वो छोटे छोटे रहस्य रख रहा हूं, जिससे आपका एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो आपका मेंटल लेवल है वो बहुत ऊपर हो, ताकि जो बात मैं आने वाले समय में आप लोग के सामने रखूंगा वो आपको आसानी से समझ आए। अभी आप ये चीज छोड़ दीजिए कि 9 ग्रह 12 राशियां ही सब कुछ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इससे परे भी बहुत कुछ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको समझे बिना एस्ट्रोलॉजी के रहस्य कभी समझ ही नहीं आएंगे। इसलिए दर्शकों, 1 से 9 तक का फिगर जो मैथमेटिकल फिगर है, ये बेसिकली ब्रह्मांड के 9 आयाम को रिप्रेजेंट करता है। और एक आयाम दूसरे आयाम के साथ जुड़कर किस तरह से रिएक्ट करता है और किस आयाम में अगली स्टेज क्या होती है, ये सब कुछ डिकोड होता है इस मैथमेटिक्स से। इसीलिए इन सिद्धांतों को आज तक कोई बदल नहीं पाया, क्योंकि जो मैथमेटिक्स को जानता है, समझता है, वो जानता है कि इसमें लेश मात्र भी परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और इसीलिए टाइम के अंदर भी 60 मिनट को महत्व दिया गया, क्योंकि 60 घटी की जो कैलकुलेशन पुरातन समय के अंदर ज्योतिष के अंदर दी गई है, उस कैलकुलेशन को भी आज का विज्ञान समझ रहा है और उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसीलिए उसने समय की गणना के अंदर 60 मिनट को महत्व दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि 100 मिनट नहीं हो सकते, वरना कोई भी कैलकुलेशन काम ही नहीं करेगी। इसलिए दर्शकों, इस सृष्टि के रहस्य, इस ब्रह्मांड के रहस्य और इससे उत्पन्न होने वाली विधाओं को, ज्ञान को जब हम समझेंगे, तभी हम विश्व को एक करने की बात वास्तव में उस समय पर सार्थक कर पाएंगे। इसलिए दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हर व्यक्ति को होना जरूरी है और साइंटिफिक होना जरूरी है। उसके बिना हम इस संसार को समझ ही नहीं पाएंगे, और जो हमारे भेद हैं वो कभी समाप्ति नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।